हमारे साथ एक ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो कि मुफ्त में आपको तालीम से आरास्ता करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर तरह के मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं। तो हमारे साथ वकार वहीद मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप देखें पुलिस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ट्रैफिक में, जहाँ पर भी आप चले जाएं आपको इनके स्टूडेंट्स नजर आएंगे, इनके पढ़ाए हुए बगैर मुआवजे के। वकार वेलकम टू शो कहेंगे आपको। आप जैसा उस्ताद अगर हमें मिला होता तो हम भी शायद टॉप कर जाते हैं। फिर हम यहाँ पर ना होते ना, यहाँ नहीं बैठे होते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। किस तरह से तैयारी करवाते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके चैनल का जिन्होंने बुलाया राइट और हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचा रहे हैं। एक्चुअली मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को सही करना चाहता था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट में चला गया तो मैं सिर्फ उस डिपार्टमेंट को सही कर पाऊँगा। तो लेकिन अगर मैंने तैयारी करा के 100 डिपार्टमेंट में अपने 100 स्टूडेंट्स भेज दिए तो वो 100 डिपार्टमेंट सही कर देंगे। तो एक बंदे को सेक्रीफाइस करना था, ज़बरदस्त। तो मैंने सेक्रीफाइस किया, अपनी जॉब्स को छोड़ा। 21 साल की उम्र में मुझे वो जॉब्स मिली जिसका शायद कोई आज का नौजवान नस्ल का कोई नौजवान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 36 प्लस जॉब छोड़ी मैंने। आपकी तो अपनी उम्र वकार इतनी ज़्यादा नहीं लग रही, हमसे तो छोटे ही लग रहे हैं। तो आप इतनी जॉब्स भी कर रही, इतने बच्चों को मुख्तलिफ महकमों भी आप पहुंचा चुके हैं। तो कितने महकमों में आपके स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये सब कुछ इतनी छोटी उम्र में कैसे कर लिया आपने? बस ये अल्लाह ताला के करम से है, स्ट्रगल है, एफर्ट है। मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है कि अब जैसे CSS का टेस्ट है, अभी हमने बात की, CSS के फॉर्म की फ़ीस है 250 रुपये, जो जमा कराएंगे आप CSS के टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने हज़ार बच्चे जमा कराते हैं फॉर्म, टेस्ट में पास होते हैं सिर्फ 2%, बाकी बच्चे पास क्यों नहीं होते? क्योंकि 250 रुपये फ़ीस तो है जमा कराने की, लेकिन टेस्ट की तैयारी करने के लिए 4 से 5 लाख रुपये चाहिए। हाँ, और वो होता नहीं मोस्टली बच्चों के पास। कोई भी अफोर्ड नहीं कर, मैं कहता हूँ कि वाइट कॉलर पर्सन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक शख्स अगर महीने के 1 लाख भी कमाता है ना, तो अपने बच्चे पे 4-5 लाख रुपये वो खर्च नहीं कर सकता, कहाँ से लेके आएगा? तो मैंने इसलिए CSS को टोटली फ्री गाइड करना शुरू कर दिया। और ये मेरा लास्ट टाइम मैंने गाइड करना शुरू किया था और मेरे MPT टेस्ट की जितने बच्चों की मैंने तैयारी की थी 100% स्टूडेंट पास हुए थे, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था रिटर्न में। अच्छा, ये बहुत बड़ी खबर है। और 100% बच्चों का स्टूडेंट्स का पास हो जाना, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी देते हैं बच्चों को या क्या तरीका कार है आपके पढ़ाने का जो बाकी स्टूडेंट, बाकी साथीज़ा का नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं पढ़ा पाते? देखें, बाकी उस्ताद ना खुद पढ़ते नहीं हैं। मेरा मानना ये कि जो टीचर खुद नहीं पढ़ता ना, वो सही पढ़ा नहीं सकता। हमारे अंदर एक बड़ी अजीब सी नेचर होती है, हम कहते हैं स्टूडेंट को कहते हैं मेहनत करो और खुद नहीं करते। हाँ, खुद नहीं करते। स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रगल खुद को करनी पड़ती है। मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से CSS पे काम कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी जगह ये बोला था कि मैं CSS को हलवा बना दूंगा, मैं इतना ईजी कर दूंगा। यानी कि CSS को आपने निशाने पर रख लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता है एशिया का सबसे महंगा टेस्ट यही है। बाकी टेस्टों की तो तैयारी करा दी, बच्चे टॉपर बन गए। अभी जैसे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हुई है पासिंग आउट, उसमें जो गुफरान हैदर है जिसने टॉप किया है वो मेरा स्टूडेंट है और पार्क में ज़मीन पे बैठ के उस बच्चे ने वैसे तैयारी। अच्छा, ये वैसे सोच क्या है, रीज़न क्या है, ये जो एम है इसका मकसद क्या था? आप अपने आप को अनपेड टीचर कहते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, तो पेड क्यों नहीं, अनपेड ही क्यों? क्योंकि जब मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं था उस दौरान मैंने कुछ मोटिवेशन स्पीकर से ना रब्ते करने की कोशिश की, जिस तरह आप सारे बच्चे करते हैं। तो किसी ने मुझे ईमेल की कि 5,000 रुपये जमा कराओ तो सेशन अटेंड कर लो, किसी ने कहा फलाना जमा कराओ इतने चार्जेस दो। तो मैंने कहा जी क्या है, जो 5,000 रुपये आपसे ले रहा है वो आपको झूठी कहानी सुनाएगा, वो आपको रियलिटी पे लेके जा ही नहीं सकता। तो मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी मोटिवेशन स्पीकर से मैं नहीं मिला, आज तक मैं नहीं मिलता। उसकी वजह ये है कि मेरा मानना ये है कि जिस शख्स ने स्टूडेंट का ड्रीम पूरा करना है ना, वो पैसों को साइड पे रखेगा तो ड्रीम पूरा होगा। अगर पैसों को बीच में रखेगा ना तो वो झूठ बोलेगा। मिसाल के तौर पर आप मेरे पास आते हैं, मैं आपसे 50,000 चार्ज करता हूँ आपकी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए, मैं कोशिश करूँगा आप दोबारा 50,000 ये पे करें। मैं फिर कोई ना कोई आपकी झूठ बोलना शुरू करूँगा, आप बहाने से आपको फंसाना शुरू करूँगा। जब मैं पैसे नहीं लेता ना तो मैं सच बोलता हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कड़वी बात लगे, जो मर्जी लगे, मैं फिर सिंसियर होता हूँ आपके साथ। इसलिए मैंने पैसे जैसी चीज़ को ना अपने बीच में निकाला। राब्ता कैसे करें आपसे? आप कहाँ पर क्लासेस देते हैं? राब्ता बहुत बच्चे हैं राइट, वो यही कोशिश करते हैं, ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है राइट। मेरा फेसबुक पेज है सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वहाँ थोड़ा सा स्लो बताएं तो ताकि सारे सुन लें एक बार फिर से। सर वकार विद रियल मोटिवेशन फेसबुक पेज, सर वकार विद रियल मोटिवेशन, ठीक है। सर वकार वहीद रियल मोटिवेशन फेसबुक पेज है। वहाँ वीडियो सिर्फ 2 दिन पहले अपलोड होती है कि सेशन होने वाला है, सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें। तो सीट कंफर्म के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, गर्ल्स बॉयज़, देन उनमें से सिलेक्टिव स्टूडेंट्स की सीट कंफर्म होती है, सबकी नहीं हो पाती। अच्छा, ये सिलेक्ट किस तरह से करते हैं आप? क्योंकि फेसबुक क्राइटेरिया क्या है आपको? वो नहीं, वो असल में स्टूडेंट इतने ज़्यादा होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हज़ारों लाखों की तादाद में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पता नहीं कितनी बारी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, हर बारी मेरी रिक्वेस्ट जो है ना रिफ्यूज़ हो जाती है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहता हूँ कि देखें मेरे पास सर्विसेज हैं, सब चीज़ों टेस्ट की तैयारी फ्री कराना चाहता हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स अलाउ कर दिए जाएँ
यही नॉलेज जो मैं पार्क में बैठ के दे रहा हूँ, अगर तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में जा जाके मैं ये लेक्चर डिलीवर करना शुरू दूँ, 8th क्लास के बच्चों को पता हो कि मैंने अपने ड्रीम को कंप्लीट किया। हमारे प्लेटफॉर्म से हुकूमत पंजाब तो कम से कम सुन रही है और इस तरह के टीचर्स को मौका दीजिए। ये हमारे मोहसिन हैं, हमारे कौम को सुधारने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है और बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। अच्छा, क्या तरीक़ाकार क्या होता है? क्या फिजिकली आपके लेक्चर्स होते हैं या उसको रिकॉर्ड करके फिर बाद में भी उससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है? हाँ जी, जो रिकॉर्डिंग होती है वो बेनतहा अपलोड होती है यूट्यूब पे, सर वकार चैनल पे, राइट। लेकिन फिजिकली भी लेक्चर्स होते हैं और सब चीज़ें इक्वली चल रही होती हैं, राइट। अभी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, अभी पाकिस्तान आर्मी में जो एफएनएस में रिकमेंडेशन हुई थी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो कैप्टन गई थी मेरे पास से गई थी। उसकी मेरे पास इतने बच्चे रेकमेंड क्यों होते हैं? पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके माइंड में आता है कि रेकमेंड क्यों होते हैं। मैं एक छोटे से आपको पॉइंट यहाँ पर आपके चैनल से देना चाहता हूँ। वो तमाम बच्चे जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाती या नहीं मुलाकात हो सकती, एक आसान से सिंपल से है जी। अगर आपने पीपीएससी एपीएससी का कोई भी टेस्ट पास करना है, एक ट्रिक आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ। जी ज़रूर। अब 2025 चल रहा है, ये चल रहा है ओड नंबर। ओके। आपने जाना है इवन नंबर पे, 2024, 2022 एंड 2020। अच्छा। पिछले 3 साल ओड नंबर्स वाले ओड पेपर आपने डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड कर लिए? ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, उन्हें आपने रिमूव कर देना है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 4, उन ऑप्शन की बनानी है लिस्ट। हर ऑप्शन के बाद में डिटेल डिस्कस करना है, वही सारे सवाल बन के अगले पेपर में आ जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त खूबसूरत फार्मूला। वक्त की कमी थी लेकिन जाते जाते और नंबर्स के हाँ, ये शॉर्टकट बता दिया है, आपके मसले को हल कर देगा। और जो खासतौर पे सीएसएस के एग्जाम में अपेयर होने के ख्वाहिशमंद बच्चे हैं, उनको इसके ऊपर लाजमी अमल करना है। बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, एक इमरान साहब हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रनर, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो एथलीट के बंदे हैं, स्पोर्ट्स के हैं, उन पर ज़रा फोकस करें, बेचारे ज़ाया हो रहे हैं। डन, आपका मैसेज भी पहुंच गया। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। वकार, विश यू बेस्ट ऑफ लक।